हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो सितंबर और जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला था सर मैं एमसीक्यूज अपने तरफ से लेके आऊंगा। फाइनली मैंने एमसीक्यू की सीरीज लॉन्च कर दी है सर। पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे सर, क्योंकि पिछले बार स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आई थी एमसीक्यू और केस सिनेरियो में। केस सिनेरियो मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नहीं देखे हो देख लेना। इनकम टैक्स के ऑलमोस्ट 25 है एंड जीएसटी के 35 केस 33 या 35 कुछ ऐसे ही केस सिनेरियो से अपलोडेड है, उसको देख लेना। अभी तो अपन एमसीक्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिशन सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, देख लेना। चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो पीडीएफ है एमसीक्यूज के, ये एमसीक्यूज के पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ज्वाइन रहना, वहां पर सब चीजें होती है। वहीं पर मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की और बहुत इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से। टाइम टू टाइम हेल्प करता हूँ सर, ठीक है, डाउट क्लियरेंस वगैरह। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मिस निशा एज 45 ईयर इज अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। भाई नॉन रेसिडेंट है। She has earned a long term capital gain on 31/10/2024। सर क्या डेट इंपॉर्टेंट है? यस सर, अब तो डेट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आपको भी पता है सर 23 जुलाई के बाद क्या हुआ है सर। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर एसटीटी हैज बीन पेड ऑन द एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स। तो सर ये तो एसटीटी पेड वाले हैं सर, 112A वाले हैं सर। कितना हुआ सर? 1,80,000। अदर इनकम कितनी है? 2,75,000। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस निशा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी। अब एक खास बात, 115 बीएसी में हमारे पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की है। सर इसके पास तो अनएग्जॉस्टेड 25,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। बट सर क्या ये कैपिटल गेन से एडजस्ट कर पाएगा? नो सर, ये नॉन रेसिडेंट है। तो कहानी क्या होने वाली है सर? 1,80,000 माइनस 1,25,000, क्योंकि सर 23 जुलाई के बाद की कहानी है। बचा जितना भी कितना आएगा सर? 1,80,000 माइनस 1,25,000, ये आया 55,000। ठीक है, इसका 12.5%। सर इसका 12.5% प्लस 4% भी कर लेते हैं सर। ये आ रहा है सर 7150। समझ आया कैसे हुआ? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Soumya has 3 farm buildings situated in the immediate twin city of the rural agricultural land. In the previous year 24-25, she earned 3 lakh from letting out her farm building. Farm building, agriculture income, ठीक है, for the storage of food grains. 10 lakh from letting out farm building 2 for the storage of dairy products. Dairy सर नहीं है agriculture income, ठीक है, 15 lakh and sorry, ठीक है 15 lakh and 15 lakh from letting out her farm building 3 for the residential purpose, ठीक है, of Somnath whose food grain is produced is stored in farm building 1, ठीक है, वो तीसरी बिल्डिंग को अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स? आपसे पूछ रहा है एग्रीकल्चर इनकम क्या है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो सिर्फ फार्म बिल्डिंग 1 की है ना सर, सेकंड और थर्ड की तो नहीं है सर। आया समझ? आगे देखो। Mr. Raman, age 64 year, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of 7 lakh. Oh, so sir 7 lakh पे 78% tax not recorded in the books of accounts. What will be the tax payable? तो 7 lakh इसका 78%, 5 lakh 46,000. आया समझ? Next. Mr. Nicholson, age 43 years, provide the following detail for the previous year 24-25 as follows. सर कैपिटल गेन डेट 23 जुलाई। सर डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 जुलाई के बाद की कहानी है दोनों सर, ठीक है। और अदर इनकम, अरे बाप रे, इसकी तो भारी इनकम है सर। व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर निकसन अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चल रही है सर। बहुत जबरदस्त इनकम जाने वाली है सर। तो 520 लाख है, इसमें से 10 लाख में तो हमें फिक्स है सर 112500 है। बचा 510 लाख बैलेंस है, इस पे 30% टैक्स है। कितना आएगा? 510 लाख, इसका 30%, ये आ रहा है सर, सॉरी 5 करोड़ 10 लाख, इसका 30% आ रहा है सर 15 लाख 30,000। तो ये इसको ऐड कर लो 112500 को, ये आ रहा है सर 154,12500, ठीक। अभी सरचार्ज ऐड करेंगे सर, 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है
प्लस 37% सरचार्ज प्लस 37% ऐड करने के बाद आ रहा है सर 2,111,5125। ये तो मैंने अदर इनकम का निकाला है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। 112 ए है सर, 120 लाख है सर। क्या हमें 23 जुलाई के बाद 1,25,000 की एग्जेम्पशन थी? हाँ सर, 1,25,000 की एग्जेम्पशन थी। तो 120 लाख माइनस 1.25 लाख, ये कितना आ जाएगा? 120 लाख माइनस 125, 1,25,000, ये आ जाएगा सर 118.75, ठीक है ना? हाँ सर, इसका 12.5%, इसका 12.5%, ये आ जाएगा सर 148,4375 प्लस इसमें सरचार्ज कितना परसेंट? 15%, प्लस 15% ऐड करके आ रहा है 170,7031.25। ठीक, ये तो कहानी मैंने 112 ए की है। अभी तो सर एक और बचा है सर, 111 ए है सर। और 111 ए में हमने पढ़ के आया सर 23 जुलाई के बाद कितना परसेंटेज? 20%। तो सर 110 लाख, इसका 20%, 110 लाख, इसका 20%, सर 22 लाख। ठीक, इसमें प्लस कर लो 15% सरचार्ज, प्लस 15%, ये आ जाएगा सर 25,30,000। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं सर, इसको छोटा कर लो, ठीक है? ये तीनों को ऐड कर लेंगे सर, ये और ये। तो ये आ जाएगा सर 170,70, अरे यार 77031.25 प्लस 2,111,5.25 प्लस 4%। सर सबको ऐड करने के बाद, सबको ऐड करके 4% करके ये मेरा आ रहा है सर 263,66,24.25, नहीं 242.5, 242.5 ये आ रहा है सर मेरा टैक्स। तो हम देख लेते हैं सर, आओ सर, ये रहा ऑप्शन। इनकम टैक्स तो आपको पता है सर 10 रुपीज राउंड ऑफ होता है, तो 2 रुपए तो लोअर राउंड ऑफ हुआ, तो ये 40 हो गया। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी प्रैक्टिस थी टैक्स की। द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन इन, ये तो बहुत सिंपल है सर, इनकम टैक्स एंड फाइनेंस एक्ट। अगला देखो, मिस्टर राजेश, अ रेसिडेंट इंडियन अर्न्स एन इनकम ऑफ 12 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 25% एंड 75% की कहानी है। His friend Ganesh, a resident Indian, earns an income of 25 lakh from the sale of coffee grown, cured, roasted, grounded. 40-60 की कहानी है। What will be the business income? आपसे बिजनेस इनकम जानना चाहता है सर। तो 12 लाख का 25%, 3 लाख आ रहा है, और 25 लाख का 40% कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो 3 लाख और 10 लाख आपसे बिजनेस इनकम चाहता था। नेक्स्ट, for the assessment year 25-26, Mr. Hari, a resident Indian, earns an income of 10 lakh from the sale of rubber 35-65, ठीक है? And 15 lakh from the sale of rubber manufactured from latex obtained from a rubber plant grown by him in Malaysia. What will be the business income? तो सर ये जो इंडिया से बाहर एग्रीकल्चर कर रहा है, ये पूरी की पूरी बिजनेस इनकम है 15 लाख प्लस 3,50,000 इसका, तो ये आ जाएगा सर 18,50,000। समझ आया? नेक्स्ट ध्यान दो, Mr. Ashutosh, age 65 years and a resident in India, has a total income of 3 crore 20 lakh, comprising a long-term capital gain, date of section 112, 57 lakh. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10/8/2024, डेट 23 ऑफ जुलाई से ध्यान रखना है हमें। वुड बी टैक्सेबल अंडर 112A 65 लाख एंड अदर इनकम दिया हुआ है 1 करोड़ 98 लाख। टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BAC चल रहा है सर, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि तीनों में 15% सरचार्ज है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A और अदर इनकम, तीनों में सरचार्ज 15%। पहले तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अच्छा याद है ना सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के केस में सरचार्ज 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ये भी भूलना मत सर। तो 57 लाख निकालना पड़ेगा सर। पहले तो 57 लाख जो 112 में है, इसका 20% कर लो सर,
तो 57 लाख, इसका 20%, ये आ रहा सर 11,40,000। दूसरा है 65 लाख, सर 112A वाला है 65 लाख, और इसकी डेट क्या है, 10/8 है सर, 23 जुलाई के बाद है सर, तो 1,25,000 माइनस कर लो, तो 65 लाख माइनस 1,25,000, ये आ रहा है सर 63,75,000। इसका 12.5%, इसका 12.5%, ये आ रहा है सर 796875। अब जो बैलेंस है 1,98,00,000, ठीक है, इसमें सर हमें डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में याद है सर 15 लाख, शुरू के 15 लाख में तो फिक्स है सर 1,40,000 ही टैक्स आता है। बैलेंस कितना बचा, 1,98,00,000 माइनस 15 लाख, 1,83 लाख आ गया, ठीक। इस पे 30% लगेगा, इस पे 30%, ये आ रहा है सर 54,90,000 प्लस 1,40,000, ये आ रहा है सर 56,30,000। ये टैक्स निकले सर। अब तीनों टैक्स को ऐड कर लेते हैं सर, कौन कौन से वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सबको ऐड करो, ये कितना छोटा कर लेता हूं, प्लस 796875 प्लस 11,40,000, ये आ जाएगा सर सबको ऐड करके 75,66,875 प्लस करो इसमें 15% सरचार्ज, प्लस करो 4% एजुकेशन सेस, प्लस 15% प्लस 4%, ये आ रहा है सर सब चीज करके 909, नहीं 9049, 904998 चलो देखते हैं सर 9049, ये पहला वाला ही ऑप्शन है सर, ये लो पहला वाला ही ऑप्शन है, समझ आया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, ये फिशरीज जूस सेंटर ये सब तो नहीं होता सर, ये रहा पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द taxability of agriculture income, any income derived from sapling and growing or seedling growing in a nursery in agriculture room is exempt, ये तो सही है, ट्रू ही तो पूछा है। 60% of the dividend income received from shares held in a tea company is an ऐसा नहीं है, ये नहीं है सर, डिविडेंड है सर, डिविडेंड इनकम होती है, 60% की कोई बात ही नहीं है। While computing agriculture income and SSC age 50 years, agriculture income is required to be added to total income only if the net agriculture income for the previous year exceed 5,000 and the total income including net agriculture income exceed, नहीं including नहीं है सर, excluding है, excluding है, excluding अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में टैक्स निकालना पड़ता है सर, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है और फर्स्ट वाला सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर फर्स्ट एंड फोर्थ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, income derived from farm building situated in an immediate vicinity of the agricultural land not assessed to land revenue will be treated as agriculture income if such land is situated in an area distance of 3 km from the local limit of municipality and has a population of 80,000, ये तो पहले ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि अप टू 2 किलोमीटर 10,000 से 1 लाख होता था, 2 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो 3 किलोमीटर जो 6 किलोमीटर वाले में कवर होता था, और 6 किलोमीटर में कवर करने के लिए हम पॉपुलेशन कहां से देखते थे, 1 लाख से देखते थे, ये तो 80,000 है ना सर, पहला ही ऑप्शन सही है सर, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर गुप्ता एचयूएफ इन द महाराष्ट्र कंप्राइजेस ऑफ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर हर्ष गुप्ता, हिज वाइफ निधि गुप्ता, हिज सन दीपक गुप्ता, हिज डॉटर इन लॉ मिस दीप्ति गुप्ता और his daughter Miss Preeti Gupta and his unmarried brother Gautam Gupta. Which of the member of the HUF are eligible for co-financers right? हर्ष गुप्ता, ठीक है, उसकी वाइफ नहीं आती, दीपक गुप्ता आ जाएगा उसका बेटा, बेटे की वाइफ नहीं आती, ठीक है, डॉटर आ जाएगी प्रीति गुप्ता और गौतम गुप्ता आ जाएगा, ये ऑप्शन हो गया सर सही, समझ आया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू किया बेसिक, ऐसे ही पूरे चैप्टर्स का इनकम टैक्स और जीएसटी का करने वाले, साथ बैठ के करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप ही को हेल्प होगी बहुत, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और इसका पीडीएफ अगर मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।